तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सीरियस मैटर के बारे में, जहां पर हमको न्यू एंड एक गर्ल गेमर के कुछ एलिगेशंस देखने को मिले एक दूसरे के ऊपर। एग्जैक्टली गाइस, जो भी हमको रिप्लाईज देखने को मिले आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही में वो गर्ल गेमर बात किए एक दूसरे सीरियस चीज के बारे में अभी के टाइम पर उनके साथ में जो चल रही है। तो बेसिकली गाइस, ये पूरी स्टोरी में हमको दो पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले, एक नियो का है एंड एक वो गर्ल गेमर का है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नियो के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो जो टाइम पर गाइस नियो गेम खेल रहे थे, गेम के अंदर वो एक मेल टीममेट से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो टीममेट से कुछ स्लैंग में बात करते हैं एंड वो टीममेट के साथ में गाइस एक उनकी फ्रेंड खेल रही होती है जिनका नाम है रेवेनक्लॉ। तो रेवेनक्लॉ फिर वो स्लैंग के बाद अचानक से नियो को गाली देना चालू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से भी एक क्लिप मैं आपको प्ले करके पहले दिखा देता हूँ। उसने वो क्या बोला, उसने वो क्या बोला, तू रियल लाइफ में तेरी कुछ है कि नहीं है, डिफरेंस बताओ रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। जो तुम कह रहे हो हैव अ लाइफ आउटसाइड द गेम, तो मैंने तुमको इग्नोर करा एक बारी दो बारी, लास्ट में तुमने क्या बोला, तुम बताओ मुझे गाली दिया कि नहीं। मैं क्यों बना इतना रिक्वेस्ट भेज के ये वो किस वजह से मैंने बस वो स्लैंग मस्ती कर रहा था। तुम मुझे नहीं कह सकते, तुम मुझे नहीं कह सकते, वो मुझे बोलेगा, वो मुझे गाली देगा। और भाई आराम से टोन में बात करो। तो एक बार बोला ठीक है, उसने कितने राउंड बोला, मैंने एक बार भी कुछ बोला, एंड में जाके बस मैंने क्या बोला कि आंटी जैसा क्यों चिल्ला रहे। उसने लास्ट में मेरे को गाली दिया, मेरे को इतना अच्छा कोई बोलता है क्या किसी को कभी? भाई ये तो बंदे यहाँ पे बैठे हैं, ये तो बंदों को मैंने बोला है, बंदे इतने प्यारे अच्छे से बात कर रहे, तुम क्यों इतना चिल्ला के बात कर रहे हो। तू आराम से टोन में बात कर मेरे से, ये गाली वाली ना मेरे को मत देना। तेरे को मैं गाली दी भी नहीं हूँ। कौन रेज बेट कर रहा है ब्रो? तू रेज बेट कर रही थी, तू इतना पूरे 4-5 राउंड चिल्ला के माइक में कितने बार बोला आराम से बात कर, आराम से बात। तू टिल्ट हुए जा रही है, बोले जा रही है। देन इसके बाद गाइस वो फीमेल गेमर रेवेनक्लॉ बात किए उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। स्टार्टिंग में तो वो ये बोल रही थी कि वो नियो को गाली नहीं दिए, बट आगे जाकर ये कहीं कि जो भी कुछ वो गेम के अंदर बोली थी वो उनके फ्रेंड को बोली थी, ना कि नियो को। उनकी ये वाली क्लिप भी गाइस नियो की लाइव स्ट्रीम से ही देख लेते हैं। मैच लॉस्ट वाला है ना, उतने में तुमने गाली दी है। Yeah, I was cursing at Neon because Neon used his mic and I was like, "ठीक है, mic पहले use कर ले." That is what I told. That's whatever I said. I said that to him, not to you. Since you were not cursing at me, why would I curse at you for no reason? I cursed at them. Yeah, I thought he was saying लड़की है, something like that. And I was like, Neon, पहले mic use कर ले, something like that. I said to him. That is why I've been screaming and shouting because you're not listening. You're not even trying to listen to what I'm trying to say right now. अब एग्जैक्टली तो गाइस कहना मुश्किल है what really happened, क्योंकि उसके कोई भी क्लिप नहीं है। बट इसके बाद लुक्स लाइक कुछ लोग वो फीमेल गेमर को जाकर कुछ कमेंट्स कर रहे होंगे, जिसके बाद उनकी तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर तो गाइस बेसिकली वो यही बोल रही है कि नियो को मैंने कुछ भी नहीं बोला है, अगर मैं गलत होती तो मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल देती, बट मैं नहीं हूँ। अब लेट्स सी क्या ये फर्दर मैटर में हमको नियो की तरफ से कोई रिप्लाईज देखने को मिलेंगे। अगर मिलते हैं तो गाइस नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नेबुला ई स्पोर्ट्स बेंटर टीम सोल के बारे में। तो गाइस एग्जैक्टली अगर बात करें टीम नेबुला ई स्पोर्ट्स एंड टीम सोल की, तो लास्ट ईयर के टूर्नामेंट से आपको याद ही होगा नेबुला ई स्पोर्ट्स टीम सोल को टारगेट किए थे एंड फिनिश भी कर दिए थे, जिसके बाद टीम सोल एक टूर्नामेंट को जीतने से रह भी गए थे। एंड ये दोनों ही टीम्स के बीच में हमको चीजें कुछ ऐसी ही देखने को मिली थी लास्ट ईयर। बट अगेन आज हमको नेबुला ई स्पोर्ट्स की तरफ से एक रील देखने को मिलती है, स्क्रीन पर अभी आप लोग देख सकते हो। अगेन बेसिकली वो टीम सोल को बैंटर ही कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर वो कुछ क्लिप्स ऐड किए थे जहाँ पर उनके प्लेयर्स टीम सोल के प्लेयर्स को पैन कर रहे थे, उनको फिनिश कर रहे थे। देन ये क्लिप के कैप्शन में वो ये लिखते हैं, आप थर्ड पार्टी कीजिए, हम टूर्नामेंट से बाहर करते हैं। अब लुक्स लाइक गाइस ये चीज के बारे में कुछ लोग गोल्डी भाई के लाइव स्ट्रीम पर लिख रहे थे, जिस पर रिप्लाई करके वो ये कहते हैं 40, 40, 64 ऑर्ग्स है इंडिया में, जिसमें से कि 25-30 रजिस्टर्ड ऑर्ग है। अभी 25-30 ऑर्ग वाले सोल के अगेंस्ट रील बनाएंगे तो हम नहीं जाएंगे उनको जवाब देने, ठीक है? तो प्लीज जाके जवाब दो, तो हम नहीं दे सकते भैया, आपको देना आप उनके कमेंट सेक्शन में दे लो। तो गाइस टॉकिंग अबाउट बैंटर, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के बैंटर और टीम गॉड लाइक के बारे में। तो गाइस आज काफी दिन बाद हमको रेकनिंग के पेज से एक ट्वीट देखने को मिला, बेसिकली जहाँ पर वो ये लिखते हैं, हम जस्ट अभी छुट्टियों से वापस आए, क्या इन दोनों में हमने कुछ मिस किया है? जिस पर रिप्लाई करके एक जन ये लिखते हैं, गॉड लाइक के पास अभी भी एक भी ट्रॉफी नहीं है। जिस पर रिएक्ट करके रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ये लिखे, हाँ कुछ चीजें कभी चेंज नहीं होती हैं, बट वो चीज पर गाइस वो जन जो कि गॉड लाइक का कमेंट किए थे वो रेकनिंग को ही रोस्ट कर दिए। इस पर वो ये लिखते हैं, डैश वैसे तुम्हारे पास भी कोई ट्रॉफी नहीं है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्राफ्ट एंड इंडिया ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। तो गाइस ये अवार्ड्स में हम जोनाथन के बारे में तो अलग से बात करेंगे एंड आपको समझ आ जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहले अदर कैटेगरीज की अगर बात करें तो फैन फेवरेट क्रिएटर ऑफ द ईयर की विनर बनी है पायल गेमिंग। देन अगेन बेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर की भी विनर बनी है पायल गेमिंग इन फीमेल। देन राइजिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एडमिनो गेमिंग को। बेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड मिला है SA12 जोकर की हवेली को। देन बेस्ट ई स्पोर्ट्स कमेंटेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गॉड लाइक एंकी बोट को। एंड टॉकिंग अबाउट ओरेंगुटैन, तो ई स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है ओरेंगुटैन को। देन पूरे साल सबसे बेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर कौन थे उसका अवार्ड मिला है लेवाई को। एंड अब गाइस अगर फाइनली बात करें जोनाथन गेमिंग को, तो वो 3 अवार्ड जीते हैं कल। फर्स्ट ऑफ ऑल फैन चॉइस फेवरेट क्रिएटर ऑफ द ईयर मेल, देन इसके बाद गाइस फैन चॉइस फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर, एंड देन फाइनली इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर
का अवार्ड भी जोनाथन को ही मिला है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस ये चीज के बाद खुद क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स के सीईओ लाइव स्ट्रीम से कुछ ये रिएक्ट किए। Influencer of the year goes to, how many awards does he get today? Jonathan. यहाँ कितने, थर्ड ट्रॉफी राइट? भाई कितने अवार्ड्स दोगे, थोड़ा दे दो यार बेचारे लोग को। But I would like to thank you so much. 2025 ups and downs बहुत थे, but I would like to thank the Johnny Army that who helped support चाहे जो भी हो जाए. They were there for me during my hard times and जो भी हो. And 2026 looking forward for it and let's see क्या होगा. But let's see. Official trophy this time. I'll try my best and my team. They let me know everyone right there. So we are gonna give our best and yeah, let's see क्या होगा. देन इसके बाद गए जोनाथन रिप्लाई किए उनके पेरेंट्स के रिएक्शन के बारे में जो टाइम पर वो अवार्ड शो में आ रहे थे। जैसे ही मैं घर से निकला, मॉम डैड ने यही बोला कि अवार्ड घर ही आ रहा है तो फिर जा क्यों रहा है? मैं बोला भाई लेकर तो आना होगा। So they also know कि भाई ट्रॉफी घर ही आने वाली है। मैं बोला कि जाकर लेकर आ रहा। तो स्पीच रेडी कर ली? स्पीच क्या है, नॉर्मल थोड़ा मोड़ा है अपने लॉन्डर लोग के लिए और क्या। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ये अवार्ड कैटेगरी में सोलोमन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर सोलोमन को नॉमिनेट किया गया था राइजिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में। अब ऑलरेडी गाइस आपको सोलोमन के कंटेंट एंड उनके बारे में पता ही होगा, वो कम्युनिटी का कब से पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बारे में बात करते हुए ऐसे 12 सेड कुछ ये कहते हैं। मेरे हिसाब से तो अमन नहीं जीतना चाहिए था, एंड आई टेल यू व्हाई। अमन इज नॉट अ राइजिंग क्रिएटर, ही वाज नॉमिनेटेड इन अ रॉन्ग कैटेगरी। अमन shouldn't even have been nominated there. Aman has been dedicating his life and his YouTube channel to BGMI for the longest time. तो राइजिंग क्रिएटर तो वो है नहीं, उसमें ना वो नॉमिनेट हो जाना चाहिए था और वो नॉमिनेट भी हुआ तो वो नहीं जीतना चाहिए था। राइजिंग क्रिएटर थोड़ी है भाई अपना अमन शुड हैव बीन नॉमिनेटेड एज क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड या इन्फ्लुएंसर जो भी है। वो जीता नहीं जीता वो अवार्ड में मेरे को नहीं मालूम, बट अमन इज नॉट अ राइजिंग क्रिएटर। अमन इज ऑलरेडी रिजन टू लेवल्स दैट वी कैन मोस्ट ऑफ अस विल नेवर अचीव। सो Aman should have not been in that category. देन इसके बाद गाइस हमको खुद सोलोमन की तरफ से भी एक रिएक्शन देखने को मिला, वो ये लिखे कोई ना बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम, थैंक्स एवरीवन हु एवर वोटेड फॉर मी। देन सोल नकुल भी अवार्ड्स के रिलेटेड ये लिखे अवार्ड्स तो खत्म हो गए, बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम। इस बार शायद अवार्ड किस्मत में नहीं था, बट कोई ना ट्रॉफीज तो होंगी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है लोल्स गेमिंग की तरफ से, वो बात की BGS के इन गेम क्वालिफायर्स के बारे में। तो क्या इन गेम क्वालिफायर्स के टाइम पर गेम के अंदर कोई चीटर्स भी आना चालू हो गए? कल इसके राउंड लाइव स्ट्रीम पर रिप्लाई करके लोल्स गेमिंग कुछ ये कहे थोड़ा टाइम बाद खेलना शुरू करेंगे, 2-4 दिन बाद, क्योंकि अभी वो है ना कि हैकर्स वगैरह का कुछ पता नहीं है। तो एक बार वो कंफर्म हो जाए कि भाई हैकर्स नहीं है तो फिर अपन कर लेंगे। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट BGS नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम स्काउट के बारे में। तो निंजा जोड़ की लाइव स्ट्रीम पर दक्ष रिप्लाई किए टीम स्काउट के बारे में, जो कि हमको BGS इन गेम क्वालिफायर से देखने को मिलेंगे। टीम स्काउट क्वालिफाइड हो गया क्या? हो गया स्टार्ट? क्या बात कर रहे, खेल रहे हो तुम लोग? हाँ ओ भाई बताइए। एंड गाइस निंजा जोड़ रिप्लाई कर रहे हैं। देन इसके बाद वो बात करते हैं MVP के बारे में। बेसिकली जब एक जन ये लिखे थे कि TSM के टाइम पर तो अब काफी टाइम पर MVP बनते थे, तो अभी के टाइम पर क्या सीन है, जिस पर निंजा जोड़ रिप्लाई किए। एंड जो टाइम पर गाइस निंजा जोड़ MVP के बारे में बात कर रहे थे, तो पीछे से दक्ष रिप्लाई करते हैं वो MVP वाली चीज के बारे में, पास में जो कि खुद निंजा जोड़ जोनाथन के बारे में बोले थे। MVP का क्या है मतलब? MVP बस एक है। MVP वाले कोई भी बने, और अकेला MVP बनने से क्या ही होगा मेरे हिसाब से। एक टीम में चारों ही मार नहीं रहे तो वो टीम का फायदा नहीं, वो टीम कभी जीत नहीं सकती। वाले ऐसे नॉर्मल मैचेस में अच्छा खेल ले, नॉर्मल टूर्नामेंट्स में अच्छा खेल ले, बट मेन मैचेस में बहुत टफ होता है वो सब चीजों के लिए। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से, वो रिप्लाई किए ऐसे 12 मेंबर्स के बारे में जो कि क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में इस बार हमको देखने को नहीं मिले। अब एग्जैक्टली गाइस अगर बात करें विनर्स की, तो पायल गेमिंग एंड जोकर की हवेली को अवार्ड तो मिले हैं, बट अवार्ड शो में हमको ऐसे 12 से कोई भी मेंबर देखने को नहीं मिले थे, जिस पर रिप्लाई करके गोल्डी भाई कुछ ये कहे। ऐसे टीम से कोई भी नहीं गया क्या चैट अवार्ड शो में? जोकर भाई भी नहीं गए अवार्ड शो में? ओले बेटे ये लोग गए क्यों नहीं मुंबई रह के अवार्ड शो में? यार मुझे कम्युनिटी के तो ज्यादा लोग दिख ही नहीं रहे अवार्ड में। वो यश भाई बैठे दिख रहे हैं, करण पाठक दिख रहे हैं, ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे अवार्ड में, तो क्यों, क्या रीजन हुआ होगा? और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है फ्री फायर में एमुलेटर वर्सेस मोबाइल वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी गाइस एक टाइम हमको PUBG मोबाइल एंड BGMI के टाइम भी देखने को मिली थी, एंड अभी के टाइम पर ये चल रही है फ्री फायर में। बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जितने भी लोग फ्री फायर को एमुलेटर PC से खेलते हैं उनको खेलना बंद कर देना चाहिए, ताकि मोबाइल पर खेलकर आप गेम को ज्यादा प्रमोट कर सको। तो ये चीज के बारे में रिप्लाई करके ऐसे 12 से लाइव स्ट्रीम से कुछ ये कहे। एमुलेटर कंट्रोवर्सी में ओपिनियन क्या कंट्रोवर्सी है? कुछ कंट्रोवर्सी मेरे को नहीं मालूम है क्या कंट्रोवर्सी है। द गेम इज अ मोबाइल गेम, इट शुड बी प्लेड ऑन अ मोबाइल। आई थिंक दैट इज बुलशिट यार। लेट पीपल प्ले वेयर फक दे वांट टू प्ले। आई बिलीव कोई अगर एमुलेटर पे खेल रहा है तो खेलने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार। गेम अगर ग्रो हो रहा है, कोई बंदा एमुलेटर पे खेल के अगर गेम ग्रो हो रहा है और वो ज्यादा प्रमोट हो रहा है तो मेरे हिसाब से खेलने दो। आई डोंट गिव अ शिट। मैं वो बंदा हूं नहीं कि किसी को बोलेगा तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम गेम मत खेलो। क्यों यार, किसी को अगर मजा आता है एमुलेटर पे खेलने को तो खेलने दो यार। ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले यार? बैन एमुलेटर वगैरह, कल उठ के कोई बोल देगा बैन मोबाइल तो कान फट जाएगी ना अगर, तो तुम रोने लग जाओगे कि अरे गेम लाओ गेम लाओ। तो तुम क्यों किसी की खुशियां क्यों मारना चाहते हो? अगर कोई एंजॉय करता है वो गेम को एमुलेटर पे खेल के,
तो आपको कौन हक देता है उस चीज को बैन करने का? और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोल मोटेल की तरफ से। तो क्राफ्टन अवार्ड से पहले वो बात किए थे ये अवार्ड्स एंड सोल अमन के बारे में। अमन बेचारा फर्स्ट अवार्ड था वो भी रिसीव नहीं कर पाएगा। आई एम नॉट श्योर, आई गेस ही डिजर्व्स इट मोर देन एनीवन एल्स। ही हैज वर्कड रियली हार्ड, ही डिड नॉट डू इट फॉर द अवार्ड लॉल, बट ही स्टिल लाइक डिड ग्रेट। हमको जहाँ लगता है कि फाइट ले सकते और गुड फाइट है वो हम ट्राई कर रहे हैं। मान रहे हो कि हम लोग अभी थोड़ा बहुत देखो सीरियस में कुछ एक्सक्यूज नहीं देखो, हाँ हम चोक कर रहे हैं, बहुत सारी फाइट्स में हम लोग चोक कर रहे हैं, बट ये है कि चलो ठीक है अभी हम पे थोड़ा बहुत भी और टाइम है, हम सही कर रहे हैं, धीरे धीरे सही भी हो जा रहा है। और अभी भी सही अच्छी बात है कि बीजे से पहले ऐसा हो रहा है। वो जो आप बोलोगे जोन के लिए भाग रहे ऐसा कुछ नहीं है। जो हमको लगता है कि वो फाइट हम ले सकते हैं, अच्छा फाइट है तो हम लेते हैं, क्योंकि अभी ये तुम्हें पता है जोन मेटा में वैसा है कि हम फाइट ले फट से, एंड थर्ड पार्टी आसपास का देखना पड़ता है ना कि थर्ड पार्टी भी आ सकती है, तो ये सब चीज़ों का देख के चलना पड़ता है। बाकी तुम लोग चिल करो, इतना टेंशन मत लो। मैं वही बोलूँगा कि अभी बीजे सारा तो अपना ट्रस्ट रखो, अपना भरोसा दिखाओ। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर ये वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।